स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एसएससी रेलवे एंड एसएससी रेलवे डिफेंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में चुन के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 1950 का राइट आंसर है। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और इस दिन को हम हमारे इस साल को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में पालन करते हैं। और संविधान जब उसका प्रणयन मतलब जब उसको अडॉप्ट किया गया था, वो जो डेट है क्या है? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। इसका लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी गंगा नदी भारत के सबसे प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इसका बेसिन भारत से बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया गया है और ये कृषि और जल संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। जो हमारे जल संसाधन है, तो ये जो है क्या करता है? गंगा नदी से बहुत ही कृषि प्रभावित होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1935। तो आरबीआई का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था। और आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई भारत का क्या एक सेंट्रल बैंक है। हमारा जो मनी का जो मैनेजमेंट होता है, पैसा का जो मैनेजमेंट होता है, करेंसी क्या बोलते हैं हम? करेंसी का जो मैनेजमेंट होता है वो आरबीआई देखता है। करेंसी का मैनेजमेंट और मॉनिटरी पॉलिसी जैसा इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। खून का लाल रंग किस वजह से होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल जो है वो है क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड सेल में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। क्या है ये दोस्तों? एक प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन को लंग्स लेके बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाने का मदद करता है। तो इसी कारण बॉडी का जो रंग है, जो बॉडी के जो ब्लड का रंग है, वो क्या होता है? रेड कलर होता है, लाल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर एंड ऑप्शन डी लियोपैर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमें वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। तो भारत का नेशनल एनिमल है जो बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है। ये भारत का रिच वाइल्ड लाइफ और बायो डिस्कोसिटीज का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी वेनस एंड ऑप्शन डी सन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मून है भारत का एक
प्राकृतिक उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है और ये पृथ्वी का परिक्रमा करता है और अपनी रोशनी खुद नहीं बना सकता। जो मून है ये अपने रोशनी खुद नहीं बना सकता। ये किससे लेता है? सन से, सूर्य से। सन से रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ये खुद को उजाला रखता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो स्लोगन है जय जवान जय किसान, ये किसके बारे में? हमारे जो इंडिया के जवान और देश के जो फूड प्रोडक्शन करते हैं किसान, तो उनके बारे में बोला गया था, जिसको हाईलाइट किए थे किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने इसको बोले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मतदान की मिनिमम एज कितनी है? जो हमारे इंडिया के मतदान, जो वोटिंग देने का एज कितना है? ऑप्शन ए 16 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 21 साल एंड ऑप्शन डी 25 साल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 18 साल है इसका। 18 साल इसका राइट आंसर है, क्योंकि भारत का जो वोटिंग का मिनिमम एज है 18 साल है। लेकिन पहले का एज क्या था? 21 साल था। 21 साल होता था। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 18 साल किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कॉर्वी एंड ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, जो हमारा विटामिन सी से होता है वो है स्कॉर्वी। ठीक है, स्कॉर्वी है। जो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी हो सकता है और इसमें जॉन से ब्लीडिंग और वुंड हेलिंग में दिक्कत होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो घाव हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होता है और बहुत दर्द भी होता है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्कॉर्वी। किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। बॉल की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट एंड ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जो बॉल का फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन है। इसका नाम फेमस साइंटिस्ट सर इसाल न्यूटन, जो साइंटिस्ट है, क्या है उनका नाम? सर स्काल न्यूटन। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्यतः किस से है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन एंड ऑप्शन सी मछली उत्पादन एंड ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। तो पहले हम समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने से है। जो एग्रीकल्चर किस में आता है? जो आता है कृषि उत्पादन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन में आता है। और इसमें हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशंस एंड और जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, जिसका इम्पोर्टेंट रोल करता है कौन? जो ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसने किए थे? बाल
गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसको बोले थे। और ये जो है क्या, एक फ्रीडम मूवमेंट है। बाल गंगाधर एक भारत का फ्रीडम फाइटर्स है, जिसने नेशनलाइजेशन लीडर में से एक थे। और ये एक फेमस स्टेटमेंट जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हमारा फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। तो जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स भारत में ये जो लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था स्टूडेंट? 2 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और इसमें इसका जो मेन प्रोपोजल है क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में लाना था। जो हमारा टैक्स है, जो इनडायरेक्टली टैक्स जो देते थे, उसको यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में लाना था, इसीलिए इसको किया गया था, जीएसटी का लागू किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 में, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए वेनस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मर्क्यूरी एंड ऑप्शन डी मार्स। तो इसका राइट आंसर क्या? मर्क्यूरी इसका राइट आंसर है सी। ये जो है क्या है, भारत का जो सूर्य से सबसे नज़दीक है और ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे जन गण मन जो देश का राष्ट्रीय अंथेम है, जो राष्ट्रीय गीत है, तो इस गाने जो इसको किसने गाए थे? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और ये जो गाने को कब लिखे थे? 24 जनवरी 1950 में। इसको दोस्त याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ये गाना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में भारत का ये जो नेशनल एंथम है के रूप में किया गया था। अब आते हैं सबसे लास्ट, आखिर है सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 16 क्या है? भारत में संविधान का संरक्षण किससे माना जाता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गार्डियन बोला जाता है। एक टाइप का सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है? संविधान का गार्डियन भी है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गार्डियन भी बोला जाता है। जो ये क्या करता है? संरक्षण कहा जाता है। तो ये जो है हमारे जुडिशियल का रिव्यू का माध्यम से कानून और गवर्नमेंट का एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडिटी की जांच करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही पावर होता है। जो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आपको जानकारी वीडियो चाहिए तो पहले आपको सब्सक्राइब कीजिए जीके फ्रंटनर को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन लेके आऊँगा अगले कोई भी और टॉपिक के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक जय हिंद।